एक बेस्ट ऑन एपिसोड 29। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। किफायती आवास विकास को बढ़ावा दिया। साथ ही ऐसी पहल की जो कम आय वाले निवासियों और विस्थापन या बेदखली का सामना करने वाले छोटे व्यवसायों के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करती है। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो सामुदायिक भूमि ट्रस्ट, सहकारी आवास और सामुदायिक स्वामित्व और नियंत्रण के अन्य मॉडलों को बढ़ावा देती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निवासियों को अपने पड़ोस के भविष्य में हिस्सेदारी मिले। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने सामुदायिक विकास और पुनरुद्धार के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी पड़ोस के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां हर कोई बढ़ सके और अपने समुदाय के भविष्य को आकार देने में अपनी आवाज उठा सके। वे समझते थे कि सामुदायिक विकास को प्राप्त करने के लिए निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता होती है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसा पड़ोस बनाने में योगदान देंगे जहां हर किसी को अपनेपन, जुड़ाव की भावना महसूस होगी। अवसर। सामुदायिक विकास के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और अपने पड़ोस में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में भी शामिल हो गया। उन्होंने सभी निवासियों के लिए स्वस्थ, लचीला और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के महत्व को पहचाना। इस मुद्दे को हल करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अपने पड़ोस में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से एक पर्यावरणीय स्थिरता पहल शुरू की। उन्होंने पर्यावरणीय प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सफाई कार्यक्रमों, वृक्षारोपण और रिसाइक्लिंग अभियानों का आयोजन किया। साथ ही ऐसी पहल की जो निवासियों को खाद्य, ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण जैसी स्थायी जीवन शैली प्रथाओं को अपनाने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देती हैं, उन नीतियों की वकालत करती हैं जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देती हैं और इमारतों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करती हैं। उन्होंने पर्यावरणीय न्याय को संबोधित करने के प्रयासों का भी समर्थन किया और यह सुनिश्चित किया कि पर्यावरणीय लाभ और बोझ सभी निवासियों के बीच समान रूप से वितरित किए गए। उन नीतियों की वकालत की गई जो कमजोर समुदायों को प्रदूषण, विषाक्त अपशिष्ट और पर्यावरणीय गिरावट से बचाती हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने अपने पड़ोस में हरित बुनियादी ढांचे और शहरी हरियाली को बढ़ावा दिया। उन नीतियों की वकालत की जो पार्कों, हरित स्थानों और शहरी जंगलों तक पहुंच बढ़ाती हैं। साथ ही ऐसी पहल भी करती हैं जो स्थायी परिवहन विकल्पों जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना आदि को बढ़ावा देती हैं। और सार्वजनिक परिवहन। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो स्थानीय खाद्य उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देती हैं। साथ ही ऐसी पहल जो टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को स्वस्थ, स्थानीय रूप से उगाए गए भोजन तक पहुंच प्राप्त हो जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से उत्पादित किया गया हो। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने इसके महत्व को पहचाना। जलवायु अनुकूलन को संबोधित करने और अपने पड़ोस में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने जलवायु लचीलेपन की योजना और तैयारियों को बढ़ावा दिया। उन नीतियों की वकालत की जो निवासियों को चरम मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़, हीटवेव और जंगल की आग से बचाती थीं। साथ ही ऐसी पहल जो निवासियों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने और कम करने के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करती थीं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उनकी संवेदनशीलता। जैसा कि मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक लचीला, स्वस्थ और टिकाऊ पड़ोस बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहे जहां हर कोई बढ़ सके और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद ले सके। वे समझते थे कि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसा पड़ोस बनाने में योगदान देंगे जहां लोग और प्रकृति सद्भाव और संतुलन में सहअस्तित्व में रह सकें। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अपनी वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार पशु कल्याण को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में जानवरों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में भी शामिल हो गया। उन्होंने जानवरों के साथ करुणा, सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व को पहचाना और पशु कल्याण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच अंतर संबंध को समझा। इस मुद्दे को हल करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने एक पशु कल्याण पहल शुरू की जिसका उद्देश्य जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देना, पशु क्रूरता को रोकना और उन नीतियों की वकालत करना है जो जानवरों को नुकसान और शोषण से बचाते हैं। उन्होंने पशु कल्याण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ ही ऐसी पहल की जो पालतू जानवरों के मालिकों को अपने जानवरों की जिम्मेदारी पूर्वक और मानवीय देखभाल करने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो जानवरों को क्रूरता, उपेक्षा और शोषण से बचाती हैं, मजबूत पशु क्रूरता कानूनों, प्रवर्तन तंत्र और अपराधियों के लिए दंड की वकालत करती हैं।
उन्होंने जानवरों को गोद लेने और बचाव को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ साथ उन पहलों का भी समर्थन किया जो पालतू जानवरों की अधिक आबादी को संबोधित करने और आश्रयों में जानवरों की संख्या को कम करने के लिए बधियाकरण और जिम्मेदार प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जिन्होंने अपने समुदाय में वन्यजीव संरक्षण और आवास संरक्षण को बढ़ावा दिया, प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने वाली नीतियों की वकालत की, लुप्तप्राय प्रजातियों और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो मानवीय वन्यजीव प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि वन्यजीव नियंत्रण और संघर्ष समाधान के गैरघातक तरीके, यह सुनिश्चित करना कि मानव वन्यजीव संबंधों को इस तरह से प्रबंधित किया जाए जो मनुष्यों और जानवरों दोनों के अधिकारों और कल्याण का सम्मान करता हो। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने पशु कल्याण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के लिए पौधे आधारित आहार को बढ़ावा देने और पशु उत्पादों की खपत को कम करने के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो पौधे आधारित पोषण और शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा देते थे, साथ ही उन पहलों का भी समर्थन करते थे जो टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देते थे जो जानवरों और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते थे। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने पशु कल्याण और संरक्षण के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक दयालु, नैतिक और टिकाऊ समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां सभी जीवित प्राणी पनप सकें और नुकसान और शोषण से मुक्त रह सकें। वे समझते थे कि पशु कल्याण प्राप्त करने के लिए निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसे समुदाय के निर्माण में योगदान देंगे जहां जानवरों के साथ दया, सम्मान और करुणा का व्यवहार किया जाएगा। पशु कल्याण की वकालत के अलावा मोंटगोमरी परिवार अपने समुदाय में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में भी शामिल हो गया। उन्होंने रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और संबंध को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता, सामुदायिक गौरव और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कला और संस्कृति के महत्व को पहचाना। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मोंटगोमरी परिवार ने एक कला और संस्कृति पहल शुरू की जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों और कला संगठनों का समर्थन करना और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के निवासियों के लिए कला और सांस्कृतिक अनुभवों तक पहुंच बढ़ाना है। उन्होंने स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए कला प्रदर्शनों और उत्सवों का आयोजन किया। साथ ही ऐसी पहल भी की जो कलाकारों को उनके कलात्मक जुनून और करियर को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करती थी। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों की वकालत की जो स्कूलों में कला शिक्षा और एकीकरण को बढ़ावा देती हैं, उन नीतियों की वकालत करती हैं जो कला शिक्षा कार्यक्रमों के लिए धन और संसाधन प्रदान करती हैं, साथ ही उन पहलों की भी वकालत करती हैं जो कला के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, आघात और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए कला आधारित चिकित्सा और उपचार को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी समर्थन किया। उन नीतियों की वकालत की जो कलात्मक अभिव्यक्ति के चिकित्सीय लाभों को मान्यता देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समर्थन में कला आधारित दृष्टिकोणों के एकीकरण का समर्थन करते हैं। सेवाएं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने अपने समुदाय में सार्वजनिक कला और सांस्कृतिक स्थानों को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन किया। उन नीतियों की वकालत की जो सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों, भित्ति चित्रों और मूर्तियों के निर्माण और संरक्षण का समर्थन करती थीं, साथ ही उन पहलों का भी समर्थन करती थीं जो सांस्कृतिक जिलों और रचनात्मक के विकास को बढ़ावा देती थीं। प्लेसमेकिंग परियोजनाएं जो उनके समुदाय की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और विरासत का जश्न मनाती हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने सभी उम्र और पृष्ठभूमि के निवासियों के लिए कला और सांस्कृतिक अनुभवों तक पहुंच को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन नीतियों की वकालत की जो कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक समान पहुंच को बढ़ावा देती हैं, साथ ही मुफ्त या कम लागत वाली कला प्रोग्रामिंग प्रदान करने वाली पहल भी करती हैं। और वंचित समुदायों के लिए कार्यक्रम। उन्होंने ऐसी नीतियों की भी वकालत की जो अपने समुदाय के लिए संपन्न कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के आर्थिक लाभों को पहचानते हुए कला आधारित आर्थिक विकास और पर्यटन का समर्थन करती हों। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने कला और संस्कृति के लिए अपने वकालत के प्रयासों को जारी रखा, वे एक अधिक जीवंत, विविध और समावेशी समुदाय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जहां हर कोई कला और सांस्कृतिक अनुभवों तक पहुंच सके और उनमें भाग ले सके, जिसने उनके जीवन को समृद्ध किया और उन्हें अपने समुदाय और प्रत्येक से जोड़ा। अन्य वे समझते थे कि कला और संस्कृति को प्राप्त करने के लिए निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के बीच सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की आवश्यकता होती है, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके प्रयास एक ऐसे समुदाय के निर्माण में योगदान देंगे जहां कला और संस्कृति को महत्व दिया जाएगा, मनाया जाएगा। नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी। क्रमशः प्रॉस्परस टीम। स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल। Supported by Lucky Software. Directed by Prosperous Project.